Hello students, let us find the solution of question number 14 taken from exercise number 6.4 from our 6th chapter, that is the differential equation. Here we have given a homogeneous differential equation. We have to find the solution of this homogeneous differential equation, which is given as x square plus 3xy plus y square dx minus x square dy is equal to 0. Okay, first of all, we know that for homogeneous differential equation we have to substitute y is equal to vx or x is equal to vy. Means if we change variable y in the form of v and x, so we have to convert dy by dx or dx by dy in the form of dv upon dx or dv upon dy. Okay, let us start to solve this differential equation using substitution, that is y is equal to vx. Okay, so if we substitute y is equal to vx, then we have to find dy by dx, means derivative of both the sides with respect to x. Okay, so dy by dx is equal to v into 1 plus x into dv by dx, and dy by dx is equal to v plus x dv by dx. Okay, so ये तो रहा है आपका dy by dx in the form of dv by dx. मतलब अगर हम y को v और x में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन हमें dy by dx को dv and dx, that is dv by dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो उसके लिए हमने क्या किया, जो y इक्वल टू वी एक्स को एज्यूम सब्सटीट्यूट किया था, सो डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट किया इन द फॉर्म ऑफ डी वी बाई डी एक्स एंड v. ओके, समझ में आ गया. सो लेट अस सब्सटीट्यूट these substitutions in the given homogeneous differential equation. Since we have given x square plus 3xy plus y square dx, okay, minus x square dy, x square d is equal to x square plus 3xy plus y square dx minus x square dy is equal to 0. We have to find dy by dx. हमें dy by dx फाइंड आउट करना है. सो एक काम कीजिए, इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड दाईं तरफ भेजिए. सो x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू x स्क्वायर dy. ओके, हमें क्या चाहिए, वी हैव रिक्वायर्ड dy बाई dx. तो इसको यहाँ पे भेजेंगे और इसको यहाँ भेजिए. सो वी हैव dy बाई dx. ओके, एंड x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. ओके, ये रहा, हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल चुका है. ओके, एट दिस स्टेज चेंज डी वाई बाई डी एक्स विच इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. ओके, यहाँ से आपने सब्सटीट्यूट कर दिया एट द प्लेस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy मतलब वी एक्स प्लस वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया. y को वी एक्स से रिप्लेस कर दिया आपने अपॉन एक्स स्क्वायर. सिंस देर आर थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, मीन्स वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3v एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. यही तो था. मतलब थोड़ा सा हमने इसको 3v एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया. अब देखो थ्री टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. इन दीज थ्री टर्म्स एक्स स्क्वायर इज कॉमन. सो टेकिंग एक्स स्क्वायर एज ए कॉमन, वी हैव 1 प्लस 3v प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. चलो ये तो कैंसिल आउट हो गया. बचा क्या, वी हैव वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 1, ए वाला v माइनस v इज इक्वल टू एक्स
dv by dx. So 3v minus v that is 2v. ओके, अपने पास है v स्क्वायर प्लस 3v माइनस v दैट इज 2v प्लस 1 इज इक्वल टू x dv बाई dx. x इंटू v स्क्वायर 3v माइनस v दैट इज 2v प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू dv बाई dx. सो यूजिंग आवर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड, मतलब जो फंक्शन x का है उसके साथ dx होना ज़रूरी है. मीन्स द फंक्शन ऑफ x एंड x शुड बी एडजस्टेड विद dx एंड द फंक्शन ऑफ v शुड बी एडजस्टेड विद dv. सो ये फंक्शन किसका है? v का है. तो इसके साथ हमें dv चाहिए. dv कहाँ पे है? dv यहाँ पे है. सो v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 डिवाइडिंग बाई dv इज इक्वल टू x अपॉन dx. और dv एंड dx कहाँ पे प्रेजेंट है? बोथ आर इन डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन टू फ्रैक्शंस ऑफ गिवन टू इक्वल फ्रैक्शंस. सो इन्वर्टिंग these two fractions we have dv upon v square plus 2v plus 1 is equal to dx upon x. On taking integral of both the sides, we have 1 upon and a square plus v square that is 1 square plus 2v into 1 that is 2v is the form of v plus 1 to the whole square is equal to 1 upon x dx. And we know that integral of 1 upon x dx is equal to minus 1 upon x square plus c. तो 1 upon v plus 1 to the whole square that is minus 1 upon v plus 1 is equal to log of mod of x plus c. हमें आंसर क्या चाहिए? c is equal to log of x plus x upon x plus y. मीन्स c हमें अकेला चाहिए, तो c को आप बाईं तरफ भेज दीजिए तो माइनस c हो गया. ये प्लस c है, प्लस c गोज टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल बिकम्स नेगेटिव, तो प्लस c यहाँ आके माइनस c हो गया. और ये रहा है आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ x. ए नेगेटिव है, यहाँ आके पॉजिटिव दैट इज 1 अपॉन v प्लस 1 एंड माइनस c इज प्लस c क्या है? इंटीग्रल और आर्बिट्ररी कांस्टेंट. सो माइनस c कैन बी रिटन एज प्लस c. सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 upon v means y by x plus 1 by 1. Taking cross multiplication, we have log of x plus 1 upon y into 1 y x into 1 x upon x that can be written as ऊपर means 1 upon x that 1 upon x is plus x. Okay. So we have c is equal to log of x plus x upon x plus y. So ये रहा हमारा आंसर. Okay. So this one is the solution means log of x plus x upon x plus y is equal to c is the solution of the given homogeneous differential equation which is x square plus 3xy plus y square dx minus x square dy is equal to 0. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आप कॉपी कीजिए. ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 15 कैन बी रिटन एज, क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy is equal to 0. First of all, we have to make dy by dx. Okay, so since x square plus y square dx is equal to 2xy dy. So x square plus y square upon 2xy can be written as dy by dx. Okay, dy by dx. ठीक है, तो मैंने dx को यहाँ पे भेज दिया, 2xy को यहाँ पे भेजा, तो कहाँ पे जाएगा? इन डिनोमिनेटर. ओके, एंड सिंस द गिवन differential equation is the
homogeneous differential equation. For that we have to substitute y is equal to vx, so dy by dx is equal to v into 1 plus x into dv by dx, that is dy by dx is equal to v plus x dv by dx. ओके, ये रहा आपका सब्स्टिट्यूशंस. सो y is equal to vx, then we have to take derivative of both the sides. मीन्स जब हम y को vx में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो हमें dy by dx को भी dv by dx एंड v में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx मिल जाता है. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर, यहाँ में मतलब समझो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए. यहाँ क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए वी हैव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई मीन्स वी एक्स, so this becomes v square upon x square. 2xy is vx and dy by dx is v plus x dv by dx, x into dv by dx. So taking two, there are two terms. Okay, taking x square as a common, v plus 1 plus v square upon x into x, that is x square into 2v is equal to v plus x dv by dx. x square get cancelled. We have 1 plus v square upon 2v minus v is equal to x dv by dx. v means v upon 1. Taking cross multiplication, 1 plus v square minus 2v square, 1 plus v square into 1 plus v square minus v into 2v, that is 2v square upon 2v into 1, 2v is equal to x into dv by dx. Okay, so 1 plus v square minus 2v square upon 2v is equal to vx into dv by dx. This is equal to 1 plus v square minus 2v square. v square minus 2v square is 1 minus v square. प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 में से 1 निकल गया, 1 बचा, साइन इज बिगर साइन, दैट इज माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v इज इक्वल टू x dv बाई x इंटू dv बाई dx. And since 1 minus v square upon 2v is the function of v, so we have to use our variable separable form. We have to use variable separable form. Okay, so 1 minus v square upon 2v is written as 1 minus v square upon 2v into 1 upon dv is equal to 2 upon dx. Since dx and dv are presented in denominator, so inverting the given two equal fraction, we have 2v upon 1 minus v square dv is equal to twice. Sorry, twice कैसे, यहाँ पे x है. Okay, dx. So in this way we have 14, that is 1 plus v square minus 2v square upon 2v is equal to x dv by dx, and 1 minus v square upon 2v is equal to x dv by dx, and inverting the fraction of equal ratio, we have 2v upon 1 minus v square dv is equal to dv by dx. And since minus 2v dv is equal to dt, that is if we take 1 minus v square is equal to t, then minus 2v dv is equal to dt. But we have 2v dv is equal to we have 2v into dv, so we have to find 2v dv is equal to minus 1 dt. In this way, minus 1 dt upon t is equal to 1 upon s dx, and minus 1 upon t dt is equal to minus log of t is equal to log of mod of x plus c, and minus log of t. t को आपने क्या assume किया है, t is 1 minus v square, t is 1 minus v square, 1 minus v square
is equal to log of mod of x plus c. Okay, our answer is x square minus y square is equal to cx. So take minus c, minus plus c goes to left hand side, becomes negative c, that is log of mod of x, and minus log of 1 minus b square goes to positive, goes to right hand side of the equal, becomes positive, that is plus log of 1 minus v square, 1 minus v square. This one is equal to log of m plus log of n, log of m into n, log of m into n, x into 1 minus v square, log of m into log of n. This one is equal to, and log of x into v means y by x, that is 1 minus y square upon x square, log of x into y by x square. Okay, log of x into 1 minus y square upon x square, that can be written as 1 upon 1. This is equal to log of x times 1 into x square, that is x square, 1 into y square, that is y minus y square upon x square. X and x get cancelled, we have log of x square minus y square upon x, and c can be written as log of c. Since c is our arbitrary or integral constant, so minus c can be written as log of c, and log of c is equal to log of a. Then c is equal to, since if log of a is equal to log of b, then a is equal to b. Okay, so a means c is equal to b means x square minus y square upon x, then cx is equal to x square minus y square is the solution of the given homogeneous differential equation, that is x square minus y square is equal to cx. Okay, students, please make a note. If any doubt, please ask me.